अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर स्किन केयर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स जो है वो किस वजह से होती हैं और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। ड्राई स्किन में अगर ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है या आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपकी ड्राई प्लस ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स है विद ओपन पोर्स, तो हम कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बात करते हैं ओपन पोर्स के बारे में। हर स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर वो हेयर फॉलिकल्स ओपन हो जाएं तो उसे हम ओपन पोर्स कहते हैं। कुछ लोगों के फेस पर ओपन पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। अगर उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनमें ओपन पोर्स होते हैं। सेकंड वन इज़ ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन है, इंक्रीज कोलेजन ब्रेकडाउन है। विद एजिंग जो है हमारी स्किन जो है वो कोलेजन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है इन द डर्मिस। सो स्पॉट नहीं रहती है जिसकी वजह से ओपन पोर्स हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो आपको मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, सूथिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऑयल कंट्रोलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कोलेजन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे जो है हमारे ओपन पोर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। ऑयली स्किन के लिए कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्स सही रहते हैं और ड्राई स्किन के लिए कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्स सूटेबल रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो नहीं करनी चाहिए। आपको ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना चाहिए, ड्राइंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके अलावा टू मच स्क्रबिंग अपने फेस के ऊपर नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है विद ओपन पोर्स तो आपको नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। नाइसिनामाइड आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा इट इज़ बैरियर रिपेयर। रेटिनॉल जो है कोलेजन को बिल्डअप करेगा और हाइलुरोनिक एसिड ओपन पोर्स को लेस प्रोमिनेंट करेगा और इंक्रीज करेगा वाटर कंटेंट ऑफ द एपिडर्मिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन विद प्रोमिनेंट ओपन पोर्स हैं तो आपको सैलिसाइक्लिक एसिड और एडेपेलिन और ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ करना चाहिए। सैलिसाइक्लिक एसिड जो है ऑयल की प्रोडक्शन को, ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा डेड स्किन सेल्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, रिड्यूस करता है। एडेपेलिन इंक्रीज़ करता है एपिडर्मल सन टर्नओवर को और ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है और जेंटल एक्सफोलिएट करता है और स्किन सेल्स को रिमूव करता है। ग्लाइकोलिक 6% क्रीम का रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी या वीडियो के लास्ट पर आपको मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। नेक्स्ट अगर आपकी ऑयली प्लस ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो आपने यूज़ करना है सैलिसाइक्लिक एसिड, नाइसिनामाइड और रेटिनॉल। सैलिसाइक्लिक एसिड जो है आपने टी जोन एरिया में अप्लाई करना है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नाइसिनामाइड आपने जस्ट चिक्स पर यूज़ करना है और रेटिनॉल को आप होल फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं।
ऑलवेज रिमेंबर डैट कि आपने सैलिसाइक्लिक एसिड और रेटिनॉल को एक साथ यूज़ नहीं करना है। अगर आप सैलिसाइक्लिक एसिड को मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं तो रेटिनॉल को आपने नाइट में यूज़ करना है, और इन प्रोडक्ट्स को आपने वीक में 3 to 4 टाइम्स यूज़ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल स्किन विद ओपन पोर्स। तो इनमें हम यूज़ करवाते हैं नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड एंड हाइलुरोनिक एसिड। नाइसिनामाइड जो है हमारी स्किन को टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने नाइसिनामाइड, रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करना है। ये हो गए हमारे पास के हम लोगों ने कौन सी स्किन टाइप में कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन से ब्रांड्स के ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल एंड लास्ट वन इज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ, अगर तो प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस है, उन लोगों ने रेटिनॉल का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट जो मैं रिकमेंड करती हूँ, नाइसिनामाइड सीरम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर शीट्स, सेंटिला नाइसिनामाइड सीरम, ऑर्डिनरी नाइसिनामाइड सीरम एंड टिवेंका क्रीम, डर्माको 5% नाइसिनामाइड सीरम और प्लम नाइसिनामाइड सीरम का आप यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलिसाइक्लिक एसिड सीरम के बारे में, तो डर्माको सैलिसाइक्लिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं, सीबो जेल यूज़ करते सकते हैं, सबीवा जेल यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जिट केयर एस जेल। नेक्स्ट हाइलुरोनिक सीरम की बात की जाए तो लॉरियल पेरिस, रिवेटालिफ्ट सीरम, ऑर्डिनरी हाइलुरोनिक एसिड प्लस B5, दीज आर वेरी इफ़ेक्टिव। रेटिनॉल्स में आप सुगंधा ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं एंड मिनिमलिस्ट ग्रेना एक्टिव रेटिनॉइड यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड की बात की जाए तो आप लॉरियल 1% ग्लाइकोलिक एसिड सीरम, ग्लाइको 6 क्रीम, GA6 क्रीम और डेमिलान क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे प्रोडक्ट्स के आप कौन कौन से ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्पॉटिव ट्रीटमेंट की बात करते चलें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इन क्रीम्स का यूज़ कर रहे हैं तो साथ आपको स्पॉटिव ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। इससे आपकी स्किन जो है ओपन पोर्स जो रिड्यूस हो रही हैं वो फ्यूचर में भी रिड्यूस होते रहेंगे और आपकी स्किन जो है फर्दर डैमेज नहीं होगी। आपने लाजमी तौर पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट अपनी स्किन को एक्सपोज नहीं करना है। मॉइस्चर का इस्तेमाल करें, इसके अलावा सिलिकॉन क्रीम का इस्तेमाल करें मेकअप यूज़ करने से पहले। उससे क्या होगा कि जब आप मेकअप करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो स्मूथ नज़र आएगी, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ओपन पोर्स के ऊपर मेकअप को अप्लाई करते हैं तो जो हमारा मेकअप है वो ओपन पोर्स के अंदर सेटल डाउन हो जाता है और वो एक बहुत अच्छी लुक नहीं देता है। सो दैट्स वाई आपने सिलिकॉन क्रीम का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके स्किन को एक लेयर प्रोवाइड कर देगा और आपके मेकअप की स्मूथनेस ऐसे लगेगा कि बिल्कुल स्मूथ मेकअप हुआ हुआ है। सो ये रही ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट ओपन पोर्स। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा इंस्टाग्राम और FB पेज भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ करवाते हैं, और अगर आपको हमारे कोर्सेज़ पसंद आए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।